जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देवी और सज्जनों, आप सभी का दिन मंगलमय हो, खुशहाल हो, यही कामना परमेश्वर से करता हूँ। दिव्य ज्ञान की वीडियो की श्रृंखला में आज मैं फिर उपस्थित हूँ और गीता के एक श्लोक को मैं चाहता हूँ प्रतिदिन एक श्लोक के बारे में आप लोगों को बताऊं। इस सत्संग में आप सभी जुड़ जाओ। मैं केवल मेरा कल्याण नहीं, मेरे परिवार का कल्याण नहीं, मैं पूरे जगत के कल्याण की बात करता हूँ, पूरे भारत के जनमानस के कल्याण की बात करता हूँ कि सब पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। तो आप मेरे वीडियो देखा करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, बेल आइकन दबाओ, नातेदार रिश्तेदारों में भेजो। ऐसे कोई वीडियो सोशल मीडिया पे आपको नहीं भेजेगा और ना देखने को मिलेंगे। फूहड़ वीडियो बहुत मिलेंगे, पाखंड के, अंधविश्वास के बहुत मिल जाएगा कुछ मसाला। तो मैं मसाला नहीं देता हूँ, मैं तो शुद्ध गाय का शुद्ध घी देता हूँ। और कभी कभी ऐसी कड़वी बात भी बोलता हूँ जो गोमूत्र के पान के जैसी लगती है, लेकिन फायदे बहुत। आप मेरी बातों का अगर अनुसरण कर लिया तो जीवन सुधर जाएगा, गारंटी देता हूँ। कोई दुख तकलीफ नहीं आएगी आपके जीवन में। तो आज बताने जा रहा हूँ कि गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक आज जरूर देखना। गीता घर में, हर व्यक्ति के घर में गीता होना चाहिए। पहली बात, हर व्यक्ति के घर में रामचरितमानस होना, ये 2 ग्रंथ तो होना ही चाहिए हर हिंदू भाई के घर में। और इनका पूजन करो। गीता रखने की, किताब रख करके अलमारी में बंद करने की, बुक रैक्स में रखने की जगह नहीं है भाई साहब। आप उसको पूजा घर में रखिए, प्रतिदिन पाठ करिए। रामचरितमानस को कपड़े में बांध करके और कहीं टॉन पे इधर उधर कहीं भी रख दी कबर्ड में, नहीं, पूजा घर में रखना है। उसका स्टैंड है, एक रहेल होती है ऐसी, उसके ऊपर रखिएगा, पूजन करिए, उसके नीचे लाल या पीला कपड़ा बिछाइए। तो चलिए आज बताने जा रहा हूँ कि गीता का 9वें अध्याय का 22वां श्लोक क्या संदेश देता है। कृष्ण क्या कहते हैं, योगेश्वर परम पिता ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण मुरलीधर क्या कहते हैं, यशोदानंदन वसुदेव क्या कहते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना प्रूपाशते तेषां नित्याधियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक मैंने आपको जो बताया, इसका अर्थ, भावार्थ जो गीता में लिखा है वो तो बताऊंगा, लेकिन आप अपनी बुद्धि से भी इसका अर्थ निकालना। मैंने अपनी बुद्धि से जो अर्थ निकाले हैं वो इस वीडियो में जरूर बता रहा हूं। जो लिखा है वो तो है। भगवान कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना प्रूपाशते तेषां नित्याधियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो अनन्य प्रेमी हैं, जो मेरे अनन्य भक्त हैं, जो नित्य प्रति मुझे भजते हैं, जपते हैं, जो मेरा चिंतन करते हैं, जो मेरा भजन करते हैं, जो मेरा कीर्तन करते हैं, जो मुझे याद करते हैं, मैं उन सब का कल्याण करता हूं, अपने में समाहित कर लेता हूं। जो निष्काम भाव से मुझे भजते हैं, जिनकी कोई कामना नहीं है, ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय होते हैं, बहुत प्रिय होते हैं। ऐसे भक्तों को मैं गोलोक प्रदान करता हूं। ऐसे भक्तों के जीवन को मैं श्रेष्ठ बना देता हूं। जन्म मृत्यु का जो चक्कर है उससे अलग करके मोक्ष प्रदान करता हूं। मेरे योगेश्वर कृष्ण ब्रह्मांड के नायक कहते हैं। और डीपली जाएं, निष्काम भाव से। क्या कहा? भगवान का भजन हर मनुष्य को करना चाहिए, लेकिन निष्काम भाव से करो। सकाम करोगे तो 100 में से 25 नंबर मिलेंगे, निष्काम करोगे 100 में से 100 मिलेंगे। निष्काम और सकाम में अंतर क्या है, आज इस बात पे भी चर्चा हो जाए थोड़ी थोड़ी सी। निष्काम का मतलब है
हम कोई कामना ना करें, हम कुछ मांगे ना। स्नान ध्यान करके अपने पूजन घर में जी दीपक जला करके और भगवान का भजन करें। तुलसी की शुद्ध माला लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या नारायण नारायण या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र है। जपो। गीता का एक अध्याय प्रतिदिन पढ़ो। समय हो तो गीता पूरी पढ़ो, और समय कम हो तो गीता का एक ही श्लोक रोज पढ़ लोगे तो भी मोक्ष की गति प्रदान हो करेगा परमात्मा। नरक की यातनाएं नहीं झेलना पड़ती जो लोग गीता पढ़ते हैं, जो लोग रामायण पढ़ते हैं। नरक का द्वार नहीं देखना पड़ता, यमराज के दूत नहीं आते लेने। ध्यान रखिएगा, भगवान विष्णु के गण आते हैं, जैसे जो बड़े बड़े भक्त प्रहलाद जैसे, ध्रुव जैसे। ध्रुव ने तो मृत्यु के सर पर पैर रख करके सशरीर स्वर्ग चले गए थे, नारायण का भजन करके, ईश्वर का चिंतन करके, निष्काम भाव से। तो आप और हम क्यों नहीं, प्रश्न उठता है। अंधविश्वास से बाहर निकलो, पाखंड से बाहर निकलो, ये बाबाओं के दरबार से बाहर आओ मेरे भाइयों। कहाँ अपने जीवन का बहुमूल्य समय कहाँ भीड़ में गुजार रहे हो, कहाँ मरने जा रहे हो। हा? जो साक्षात कृष्ण है, ब्रह्मांड का नायक, अरे उसके चरण पकड़ लो, जीवन सुधर जाएगा, सदगति मिलेगी, ये लोक भी सुधरेगा, परलोक भी सुधरेगा। तो निष्काम भाव का तात्पर्य ये है कि आपको कुछ भी नहीं मांगना, किसी कामना से नहीं करना। कोई मनोकामना पूरी हो, हमने नारियल रख दिया, हमने मन्नत मान ली, हमने धागा बांध दिया, और हम रोज माथा टेक रहे हैं, रोज जा करके लड्डू गोपाल के चरणों में नाक रगड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी ये कामना पूरी कर दो। क्योंकि मनुष्य की कामनाएं पूरी होती नहीं है। हाँ? बच्चे बड़े होते हैं, माता पिता नाक रगड़ते हैं, मेरा बच्चा अव्वल नंबर से पास हो जाए। कर्म किया नहीं है, अव्वल नंबर से पास हो जाए। भगवान भी हंसते हैं कि मूर्ख आदमी, कर्म करो। मैंने गीता में क्या लिखा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फले हेतु ब्रह्मा संगो सत्व कर्मणिम, तुम कर्म करो। अर्जुन से भी यह कहा है कि तुम कर्म में ध्यान दो। अर्थ फिर देखो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। कर्म करने से फल की प्राप्ति होती है, ये बात को ध्यान रखो, नोट कर लो पंडित गोविंद शास्त्री की जुबान से। कर्म नहीं करोगे कुछ भी नहीं मिलने वाला। निष्काम मनुष्य सकाम भक्ति करता है इसलिए फल नहीं मिलता। बाद में कहता है मैंने इतने व्रत करे, इतने उपवास करे, इतने नारियल फोड़े, इतनी यात्रा करी, इतनी बार गोवर्धन जी की परिक्रमा करी, इतने बार बांके बिहारी के दर्शन करने गए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। तो हमने अब अपना ध्यान हटा लिया, अब हमने दूसरे देवता को पकड़ा। अरे मूर्ख लोग हैं ऐसे लोग। भगवान ये थोड़ी कहते हैं कि तुम गोवर्धन की परिक्रमा करने आओगे और मैं तुम्हें तुम्हारी झोली भर दूंगा, लाखों करोड़ों से भर दूंगा, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी कर दूंगा। नहीं, कृष्ण कहते हैं तुम कर्म करो फिर आओ परिक्रमा करने तो फल दूंगा, जरूर दूंगा, क्योंकि उसके दरबार से कोई खाली नहीं लौटता। मांगो मत कुछ, उसको पता है तुम्हें क्या चाहिए और कब चाहिए, किस समय चाहिए, कितना चाहिए, तुम्हारे राशन कार्ड में कितना लिखा है, तुम्हारी स्क्रिप्ट में क्या लिखा, तुम्हारी माथे की लकीरों में क्या लिखा है, ये उसको पता है। देगा वो। मांगते क्यों, भिखारियों की तरह पहुंच जाते हो। 2 अगरबत्ती लगाई, माथा टेक रहा, हे भगवान मेरा बच्चा पास हो जाए, हे भगवान मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, हे भगवान मेरे बच्चे की शादी हो जाए, शादी की, हे भगवान मेरे नाती पोते का मुंह देख लें, नहीं तो कोई भरोसा नहीं जिंदगी का। अब नाती पोते बड़े हो गए, अब नाती पोते पास हो जाएं, फिर उनकी शादी, फिर उनके, ये प्रक्रिया मनुष्य की चलती रहती। एक काम पूरा होता दूसरे का आवेदन फिर दे देता है। हाँ, नौकरी लग गई, मकान बन जाए प्रभु, मकान बन गया और अच्छा बन जाए, वो बन गया, एक गाड़ी दिला दो, मोटरसाइकिल दिला दी भगवान ने, बोले अब कार दिला दो, 4 व्हील दिला दी, और अच्छी दिलाओ। नहीं नहीं नहीं, हमारे पड़ोसी के पास तो बड़ी है, फॉर्च्यूनर चलाते हैं वो, मराजो चलाते हैं वो, इनोवा है उनके पास में, मर्सिडीज गाड़ियां हैं उनके पास।
हमारे पास तो 800 है, i10 है। अरे नारायण नारायण, भोगों की कामना क्यों करते हो? ईश्वर से भोग की वस्तु मत मांगो, क्योंकि भोग की वस्तु भौतिक सुख है और ये सब यहीं नष्ट हो जाएंगे। मांगना ही है तो भगवान से उनकी भक्ति मांगो। आपके चरणों की भक्ति दे दो। नारायण मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुदामा ने कुछ मांगा? बोलो, कितना परेशान था सुदामा। गरीबी के दुर्दिन देख रहे थे, भूखे प्यासे बच्चों को छोड़ करके गया था। सुशीला ने कहा था कि तुम एक बार जाओ, सुदामा की पत्नी सुशीला ने कहा था कि तुम एक बार जाओ, मिलके तो आओ अपने मित्र से। उसको विश्वास था कि कृष्ण देंगे और इतना देंगे कि हम संभाल नहीं सकते, बगैर मांगे देंगे मगर। और सुदामा ने हकीकत में कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। वो साड़ी के कपड़े में बंधे हुए जो चावल थे, उन चावलों को मेरे कृष्ण ने पहले देखा कि वो 5 घर के मांगे हुए अलग अलग चावल थे। कोई टूटे हुए थे, कोई अच्छे थे, कोई खराब थे। कृष्ण समझ गए कि इतनी गरीबी, इतनी गरीबी नहीं। मेरे रहते हुए मेरा भक्त, मेरा मित्र सुदामा, एक ब्राह्मण, इतना गरीब कि 5 घर से मांग करके इसकी पत्नी ने मुझे भेंट भेजी है, मुझे नैवेद्य भेजा है। कृष्ण की आंखों से आंसू बह गए। इतनी गरीबी, अरे इतने दिन कहाँ रहा तू, कहाँ रहा सुदामा, कहाँ रहा? लेकिन सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। चाहता तो कुछ भी बोल सकता था कि मुझे भी एक द्वारका बना दो प्रभु, मुझे भी यहीं रहना है आपके पास। कुछ भी नहीं, 1 रुपए की कामना। इसलिए कहता हूं कि निष्काम भाव से भगवान का पूजन करो, मनन करो, चिंतन करो, भजन करो, कीर्तन करो। अरे मेरा नारायण सब कुछ देने में सक्षम है, उसके पास किस बात की कमी है? किस बात की कमी है? और तुम मूर्खता की बातें करते हो, छोटी छोटी सी चीजें मांगते हो, गाड़ी घोड़ा लाड़ी बच्चे नाती पोते संसार के सुख हैं, कूलर है तो एसी की कामना। क्या तमाशा बना रखा है आपने? बोलो, ये भिखारियों की तरह मत जाया करो, मंदिर रगड़ा मत करो नाक जा करके वहां, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। क्यों दे दो? क्यों दे दो? कुछ किया है सत्कर्म पिछले जन्म में, कुछ अच्छा करके आए हो तो वो तो अपने आप मिल जाएगा। सत्कर्म किए नहीं, झूठ बोला, निंदा की, चुगली की, किसी के धन को हड़प लिया, किसी की बहन बेटी पर बुरी नजर डाली, हाँ, किसी की हत्या कर दी, नवजात शिशुओं को संसार में नहीं आने दिया, गर्भपात करवा दिया। अरे पापियों, अरे दुष्टों, और उसके बाद तुम कामना करने के लिए उसके दरबार में जाते हो। क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, दुत्कार दिया जाएगा। और फिर कहोगे इतना व्रत, इतने उपवास, इतने सब कुछ कर लिए, कुछ नहीं मिलता, भगवान नहीं है। फिर ऐसे कहोगे भगवान नहीं है, ऐसी बकवास करते हैं लोग बाग। इसलिए बंधुओं, मेरे समस्त सनातन धर्म के पालन करने वाले हिंदुओं, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मेरे नौजवान साथियों, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि जो भी पूजा करो, जो भी दान पुण्य करो, यज्ञ करो, जो भी करो, लेकिन कामना नहीं करना। निष्काम भाव से हरि का चिंतन करो, हरि हर से मिला देगा, हर हरि से मिला देगा, और जीवन में हरियाली आ जाएगी। ऐसी हरियाली आ जाएगी, ऐसी हरियाली आ जाएगी जीवन में। ऐसे फूल खिलेंगे, ऐसे फूल खिलेंगे, देखो ऐसे फूल खिलेंगे, ऐसे फूल खिलेंगे, देखो आप। जीवन की बगिया महक उठेगी प्यारे, जीवन की बगिया महक उठेगी। बच्चों की किलकारियां आंगन में गूंजेंगी, झूले डले होंगे, वायर चल रही होगी। सत्कर्म करोगे तो फल मिलेगा, बस हम तो ये कह रहे हैं। तुम कर्म करो, फल ना मिले तो शिकायत करो।
दिन भर मजदूरी करता है मजदूर, एक शाम को उसको मजदूरी मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है ना। और साथ में बीच में रोटी के लिए, सब्जी के लिए घर के लोग पूछते हैं कि क्यों बेटा तुम कुछ खाना लाए हो? हाँ लेके आए हैं अंकल, लेके आए हैं। तो थोड़ी सब्जी ले लो, एक दो रोटी और ले लो, कुछ ऐसा बनाया हमने, ले लो। ये कृपा कब आती है? जब कर्म अच्छे करो तब कृपा आती है। और बाद में जब मजदूरी करने के बाद शाम को जाने लगता है तो ऐसे धर्मात्मा लोग अगर 500 रुपये मजदूरी देने के लिए उसको बुलाया है तो 100 रुपये ज़्यादा देते हैं और फ्रिज में से रखी हुई मिठाई और फल भी देते हैं। बेटा बच्चों के लिए लिए जाओ, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? ऐसे काम करो, ऐसे धर्म करो, किसी की दुआएं बटोरो। इन बाबाओं का चक्कर छोड़ दो, ये सब बाबा फर्जी हैं। कोई बाबा भगवान हो सकते हैं? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर देना कमेंट बॉक्स में। अगर इस वीडियो को आपने देखा होगा तो मैं वेट करूंगा, इंतजार करूंगा। नंबर 1, बाबा भगवान हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जितने दरबार में ये पाखंडी जितने अंधविश्वास चला रहे हैं, ये यहाँ से कुछ मिल सकता है आपको? नहीं मिल सकता ना, बोलो। यहाँ इनके चरणों की धूल बटोरने के लिए मारे जा रहे हो, मर रहे हो, भीड़ में जा कर के कुचल रहे हो, यहाँ कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। कोई टोने टोटके से आपको सब कुछ मिलेगा? संतान मिलेगी, धन मिलेगा, ऐश्वर्य, पद प्रतिष्ठा, नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो फिर मूर्खों की जमात में क्यों बैठते हो जाकर के? क्यों जाते हो इन मूर्ख बाबाओं के दरबार में जाकर के वहाँ नाक रगड़ते हो, वहाँ टाट पट्टी लेकर के बैठे रहते हो, भंडारा खाना जाते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। भगवान को छोड़ करके, माता पिता को छोड़ करके, उनकी भक्ति छोड़ करके और भीड़ का एक हिस्सा बनने के लिए जा रहा हूं, मरने जा रहा हूं। कड़वी बात बोलता हूं लेकिन बहुत कड़वा सच, यही सच है। इसलिए हमारे भारत का जो हिंदू है भटक गया। नाना प्रकार के धर्म के लोगों ने घुसपैठिए कर लिए हैं। कुछ धर्म परिवर्तन की बात करने लगते हैं, कुछ दूसरे समाज की बात करने लगते हैं, कहते भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, ज्योतिष नहीं है। ब्राह्मणों ने, सब ने बोले ब्राह्मणों ने वर्गला रखा है। लोग, ब्राह्मणों ने नहीं वर्गलाया है, ब्राह्मणों ने बचा रखा है, समझे? ब्राह्मणों ने नहीं वर्गलाया है। बरगलाया तो उन पापियों ने, उन अंधविश्वास, उन पाखंडियों ने बरगलाया है जो सूट बूट टाई पहन करके बैठे हैं। बरगलाया उनने है जो ठुमके लगा रही हैं व्यासपीठ पर बैठ करके। बरगलाया उनने है जो शमशान में बरबधू की परिक्रमा करवा रहे हैं। बरगलाया उनने है जो अंधविश्वास की पाठशाला चला रहे, उनने बरगलाया है। बरगलाया उन्होंने है जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म पे कुठाराघात कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उनने बरगलाया है। अगर ब्राह्मण नहीं होते तो आज ये पृथ्वी रसातल में चली गई होती, समझे? ब्राह्मणों ने बचा के रखा है। ब्राह्मण भजन करते हैं, पूजन करते हैं, ईश्वर का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, कीर्तन करते हैं, आपसे यज्ञ करने के लिए बोलते हैं, आपसे दान पुण्य करने के लिए बोल रहा है। तो भीख नहीं मांग रहा पंडित, आपका ये लोक और परलोक सुधारने के लिए आपसे कह रहा है कि आप ये फला यज्ञ करो, फला पूजन करो, फलाना देवता का ये पूजन करो, इतने व्रत, इतने उपवास करो। ये कौन कह रहा है? ब्राह्मण ही कहेगा, अन्य कोई जाति के लोग नहीं। अन्य कोई जाति के लोग तो ये बोलेंगे हाँ ये बंद कर दो, इससे करने से कुछ भी नहीं होगा। और ये अंधविश्वासी, ये बाबा, ये पाखंडी, ये नोट का नंबर बताने वाले, ये सट्टे का नंबर बताने वाले, ये जुआ सट्टा नशेड़ी गंजेड़ी, ये कुछ भी नहीं बताने वाले आपको। ये तो आपको गर्त में ले जाएंगे, नरक की 14 कोटियों में भ्रमण करवा देंगे। ध्यान रखना, इनसे बच के रहो, सावधान। आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो गया है बंधु, और अगर मेरे इस वीडियो में कही हुई बातों से किसी बेधर्मी को चोट पहुंची हो तो मैं भैया उनसे भी क्षमा मांग लूंगा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी और लिख कर के बाबा तुलसी ने कहा कि भैया मैं तो दुष्टों को भी प्रणाम कर लेता हूँ जो इस पे भी, इन पंक्तियों पर भी, रामचरितमानस पे भी उंगली उठाएंगे। और उठाई लोगों ने, और उठा रहे हैं। कलयुग है, गीता पर उठाइए, कृष्ण लीला पे उठाइए, भागवत पर, पुराणों पर, वेदों पर उंगलियां उठा रहे हैं। कौन? कलयुग के पाखंडी और कलयुग के अंधविश्वासी लोग, जिनको परमात्मा में विश्वास नहीं है। और वो इतना दारुण दुख पाते हैं अंत में
जीवन के भोग कितने ही भोग लो, और जब उल्टी गिनती शुरू होती है ना तो फिर बुलडोजर बाबा आता है, समझ गए। सावधान रहना, फिर एनकाउंटर कर दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। चाहे पुलिस उत्तर प्रदेश की हो या मध्य प्रदेश की हो या किसी राज्य की हो, पापियों के एनकाउंटर तो होते रहना चाहिए, इन पाखंडियों के एनकाउंटर तो होते रहना चाहिए। इनकी तो ऐसी दुर्गति होना चाहिए जिन्होंने सनातन धर्म को विकृत किया है, जिन्होंने हिंदू धर्म को विकृत किया है, जिन्होंने हिंदुओं को जाति में वर्गों में बांट के रख दिया है, एक धर्म के लोगों को न जाने कहां कहां की पट्टी पढ़ा रहे हैं। इन सबका बहिष्कार करो। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, बहुत लंबा वीडियो हो गया है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।